हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोहित सिंह रोल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने किसी से भी चेक लेना है तो उस टाइम पे कौन सी जो सावधानियां हैं, प्रिकॉशन जो हैं वो आपने लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम 3-4 टॉपिक ऐसे डिस्कस करेंगे जिसमें यही हम आपको बताएंगे कि चेक लेते टाइम कौन सी सावधानियाँ जो हैं वो बरतनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं इन पॉइंट्स को। तो फ्रेंड्स, जो चेक लेते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए वो ये है कि अगर आप किसी भी पर्सन से अगर कोई भी चेक लेते हैं किसी भी एवज में, किसी भी मतलब आपने या उसको सामान दिया है या फिर उसने आपका अमाउंट देना है, किसी भी पर्पज़ के लिए अगर आप चेक ले रहे हैं किसी भी आदमी से, तो उस टाइम पे जो चेक है, चेक पे जो सारी डिटेल है, अमाउंट है, नाम है, वर्ड्स में अमाउंट है या फिर फिगर्स में है या फिर सिग्नेचर वगैरह, जो कंप्लीट बॉडी है चेक की, वो उस पे जिसने चेक दिया है उस पर खुद आपने फिल करवानी है अपने सामने। और उसमें जो पेन है वो ये ना हो कि डबल पेन हो या फिर उसमें कटिंग वगैरह हो। और डबल पेन का मतलब ये है कि अलग अलग पेन यूज़ किया गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि अलग कलर का पेन यूज़ किया हो, कहीं पे ब्लैक है कहीं पे जो ब्लू है, वो ऐसा ना हो, ये आपने सावधानी रखनी है। और अगर डेट फिक्स है कि इस अमाउंट को चेक लगाना है और फिक्स हो चुकी है डेट, तो जो डेट का कॉलम है वो भी उसी के हैंड राइटिंग से आपने फिल करवाना है। और अगर डेट जो है वो फिक्स नहीं हुई है तो सिर्फ जो डेट का कॉलम है वो खाली छोड़वाना, बाकी का जो बॉडी है, कंटेंट्स हैं, सारे के सारे चेक के वो उसी पर्सन के द्वारा फिल करवाने हैं। अब दूसरी चीज़ ये कि अगर वो चेक जो आप ले रहे हैं वो किसी भी पर्पज़ के लिए आप उससे ले रहे हैं, अगर आपने पैसा लिया है या फिर आपने जो सामान उसको दिया है या कोई भी पर्पज़ है, तो कोशिश करें कि उसके बैक साइड में जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर करवा के, और जिस पर्पज़ के लिए वो चेक लिया गया है उसमें उसकी हैंड राइटिंग में ही वो पर्पज़ ज़रूर मेंशन करवा दें। तो इससे आगे के लिए सेफ्टी हो जाती है कि इस पर्पज़ के लिए मैंने ये चेक लिया है। वो बाद में ये नहीं कह सकते कि मेरा चेक मिसयूज़ हुआ है या फिर गुम हुआ है। और उसमें साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप उसमें ये लिखवा सकते हैं कि ये जो चेक है मैंने इस पर्सन को दिया है, उसी की हैंड राइटिंग से आप उसकी बैक साइड में ये लिखवा सकते हैं कि ये जो चेक है ये मैंने इस पर्सन को इस पर्पज़ के लिए दिया है और जो इतने अमाउंट का मैंने दिया है और ये मेरी लाइबल, मतलब उसमें आप 2-3 पॉइंट्स जो है वो लिखवा सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी आगे के लिए उस पर्सन के लिए भी बहुत सेफ रहेगा, और अगर आप चेक ले रहे हैं तो आपके लिए भी सेफ रहेगा। अब चेक तो आपने ले लिया, जो नेक्स्ट चीज़ आती है आपने ध्यान रखनी है कि चेक पे जो भी डेट है, अब उस डेट से आपने 3 महीने के अंदर वो चेक अपने बैंक अकाउंट में लगाना है। और आपने उसी बैंक अकाउंट में लगाना है जिसमें आप अपना जो बैंक अकाउंट है, ओरिजिन आपके बैंक जो अकाउंट का ओरिजिन उस खाते में हुआ है, उस बैंक में हुआ है, उसी में आपने चेक लगाना है जहाँ पे आप अपना जो बैंक अकाउंट उसको मेंटेन करते हैं। क्योंकि जुरिडिक्शन जो है चेक बाउंस की वो वहीं पे बनती है जहाँ पर आप अपना जो बैंक अकाउंट है उसका एक तो ओरिजिन हुआ है और वहाँ पे आप उसको मेंटेन करते हैं। तो इसलिए आपने चेक जो है उसी जुरिडिक्शन में लगाना है। अब मैं जो आपको बता रहा था कि चेक तो आपने ले लिया, अब चेक को जो लगाने की वैलिडिटी है वो ये है कि आपने उसको 3 महीने के अंदर अंदर लगाना है। अब 1 जनवरी 2022 को या फिर 1 जनवरी 2021 को अगर किसी को चेक मिलता है तो 3 महीने के अंदर अंदर उस चेक को लगा सकता है। अब 3 महीने में भी आप कोशिश करें कि उसको ये ना हो कि लास्ट में बिल्कुल जो 3 महीने ख़त्म होने से 1-2 दिन पहले लगाएं, तो वो थोड़ा सा दिक्कत रहती है। कई बार बीच में हॉलीडेज़ वगैरह आ जाते हैं, बैंक स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो जो आपका चेक है वो ख़राब हो सकता है। और कोशिश करें इसको कम से कम एटलीस्ट 10 दिन पहले लगाने की। अब इसके अलावा क्या करना है आपने कि एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो चेक है उसको आप 3 महीने में कितनी बार भी लगा सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उसमें कोई भी किसी भी तरीके की मनाही नहीं है। और अब इसके साथ साथ अगर वो चेक जो आपने लगाया है वो अगर क्लियर हो जाता है तो उस सिचुएशन में कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो जिस दिन आपको मीमो मिलता है उससे 30 दिन के अंदर अंदर आपने जो है उस पर्सन को जिसने चेक दिया है वो लीगल नोटिस देना है। उसमें सारी आपने बातें मेंशन करनी है कि ये जो चेक दिया था इस चीज़ के लिए दिया था और ये जो चेक अब बाउंस हो गया है। तो अब चेक बाउंस होने के बाद 30 दिन के अंदर आपने लीगल नोटिस भी इशू कर दिया। ये बहुत मैंडेटरी पीरियड है, इसका आपने ध्यान रखना है। एक तो 3 महीने में चेक लगाना है, वो भी बहुत ज़रूरी है, और 30 दिन के अंदर अंदर बाउंस होने के बाद तो नोटिस देना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और इसके साथ अब 30 दिन का आपने नोटिस दे दिया तो उसमें 15 दिन का टाइम दिया जाता है उस एक्यूज्ड को कि वही वो पेमेंट करे आपकी।
उस चेक अमाउंट की। अगर वो 15 दिन के अंदर पेमेंट आपके नहीं देता तो जो आपका लीगल एक्शन है वो शुरू हो जाता है। अब 15 दिन का वेट भी करना पड़ेगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर 15 दिन का वेट नहीं करेंगे और उससे पहले अगर हम कंप्लेंट डाल देते हैं तो प्रीमेच्योर कंप्लेंट होती है और डिसमिस होने के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब 15 दिन का वेट करने के बाद आपका जो लीगल एक्शन शुरू हो गया उसके बाद फिर से आपको 30 दिन दिए जाते हैं। अब 30 दिन दिए गए हैं किस चीज़ के लिए? वो केस फाइल करने के लिए। अब केस फाइल आप वो 30 दिन के अंदर कर सकते हैं। अगर इन केस आप 30 दिन में नहीं केस फाइल कर पाते तो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत टाइम और आपको दे दिया जाता है कोर्ट से, लेकिन उसके लिए अलग से एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि मैं इस वजह से मैं बीमार था या फिर मुझे कोई ये ज़रूरी काम था, मेरा चेक जो हो वो गुम हो गया था, अब मिला है जो ये बाउंस हुआ था, तो उसमें रीज़न मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद जो कोर्ट है वो अलाउ कर देती है केस फाइल करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो जिसमें हमने बताया कि अगर आप किसी से चेक लेते हैं तो चेक लेते समय आपको जो है ज़रूरी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं ये। अगर आप इन चीज़ों को अगर ध्यान नहीं रखते तो कई बार ऐसा होता है कि चाहे आपको कितने भी अमाउंट का चेक हो, 1 लाख का या 1 करोड़ का है, कितने भी अमाउंट का है, वो सारा का सारा जो चेक है वो ख़राब हो जाता है और जो आपकी अमाउंट है वो बहुत ही दिक्कत में आ जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है रिकवर करनी चेक। क्योंकि एक चेक जो है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है अमाउंट रिकवर करने, क्योंकि इसमें जो है पुनिशमेंट भी होती है उस पर्सन को जिसने चेक दिया है और दूसरा जो आपका अमाउंट है वो भी रिकवर हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा हमारा एक नया चैनल है लीगल अटैक के नाम से, आप उस चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।